वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज है 21 अप्रैल 2020 और दिन है मंगलवार। 21 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी नॉलेज की दृष्टि से तथा परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अभी अभी नासा के द्वारा पहला स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो सबसे पहले जानेंगे स्पेस एक्स क्या है। तो स्पेस एक्स अमेरिकी रॉकेट है। इसके अंतर्गत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजा जाएगा। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 27 मई को अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य बनाया था। इसके बाद बात आई अब नासा की। तो नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नासा के संस्थापक कौन है? इसका नाम बहुत बार पूछा गया है। तो डवाइड डेविड आइजनहावर। कौन है? डवाइड डेविड आइजनहावर। और नासा की स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई 1958 को। कब हुई है? 29 जुलाई 1958 को। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5204 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है तथा इसके अंतर्गत करदाताओं के मदद के लिए प्रत्येक करदाता को 5 लाख तक के आईटी रिफंड जारी किया जाएगा। तो अभी सीबीडीटी के द्वारा 504 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है और जितने भी करदाता हैं उसके मदद के लिए 5 लाख तक का आईटी रिटर्न जारी किया जाएगा। अब यहाँ से आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जैसे इसके साथ साथ 14 लाख करदाताओं को यह रिफंड जारी किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। 14 लाख करदाताओं को भी यह रिफंड जारी किया जाएगा। और यह जो आयकर रिफंड होगा वो 8.2 छोटे कारोबारियों को भी जो है दिया जाएगा। यह आयकर रिफंड 8.2 छोटे कारोबारियों को भी दिया जाएगा। इसके बाद अब बात आई यहाँ पर सीबीडीटी की। सीबीडीटी के बारे में जानते हैं कि ये सीबीडीटी क्या है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और सीबीडीटी का स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिजली संशोधन विधेयक का नया मसौदा जारी किया है। तो अभी विद्युत मंत्रालय के द्वारा बिजली संशोधन विधेयक का नया मसौदा जारी किया गया है। अब हम समझते हैं कि ये मसौदा है क्या। तो इस मसौदे से संबंधित सुझाव को भी लोगों को देने को कहा गया है। आपको सबसे पहले यह याद रखना है। इसके बाद इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको याद रखना है। 2004 से अब तक कुल बिजली संशोधन विधेयक का चौथा मसौदा आ चुका है। मसौदा मतलब आप एक तरह से कानून बोल सकते हैं। तो कितनी 2004 से लेके अभी तक कितनी बार? कुल चौथा मसौदा आ चुका है। और अभी अभी जो मसौदा आया है वो चौथा मसौदा है। और आपको ये जानना है कि यह विधेयक पारित हो जाने के बाद बिजली कानून अब 2003 का स्थान ले जाएगा। समय समय पर क्या होता है कि कानून में संशोधन हुआ करते हैं। तो अभी जो है बिजली कानून में संशोधन किया गया है और ये चौथा मसौदा जो है 2004 के बाद पारित हो चुका है। तो आपको याद रखना है। अब जो है बिजली क्षेत्र में आपको याद रखना है कि डीबीटी क्या होता है। डीबीटी का नाम सुना होगा आपने। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो बिजली के क्षेत्र में डीबीटी लागू कर दी गई है और डीबीटी लागू होने के बाद अब कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली दरों में जो है बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। आपको याद रखना है, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ये दोनों बिजली कनेक्शन जो होंगे इनके दरों में बहुत बड़ी कमी आएगी, क्योंकि डीबीटी लागू कर दी गई है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बिजली मंत्रालय यानी कि विद्युत मंत्रालय। अब यहाँ पे जानना आवश्यक है विद्युत मंत्रालय क्या है। तो विद्युत मंत्रालय की स्थापना कब हुई है? विद्युत मंत्रालय की स्थापना हुई है 2 जुलाई 1992 को। 2 जुलाई 1992 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी
स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो अभी अभी जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर संस्था है, इसके अनुसार एक रेटिंग जारी की गई है। इसके अनुसार भारत की वृद्धि दर 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आपको ये जानना आवश्यक है कि इसके साथ साथ और भी रेटिंग एजेंसियां हैं जिसके द्वारा अलग अलग अनुमान जारी किए गए हैं, जैसे कि IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मनी फंड, और इंटरनेशनल मनी फंड के अनुसार भारत की वृद्धि दर 1.9% रहने वाली है। इसके बाद IMF ने भी एक और वृद्धि दर जारी की है एक देश की, उसका नाम है चीन। तो चीन की वृद्धि दर IMF के अनुसार ओनली 1.2% होगी, भारत की वृद्धि दर से भी कम होगी। इसके बाद IMF की स्थापना कब हुई है, आपको ये याद रखना है। तो IMF की स्थापना हुई है जुलाई 1944 में। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, मुख्यालय कहाँ है इसका, वाशिंगटन DC में। IMF का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। इसके बाद IMF के प्रबंध निदेशक भी पूछे जाते हैं, तो आपको प्रबंध निदेशक का नाम भी याद रखना चाहिए, क्रिस्टीना लेगार्ड। IMF के प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टीन लेगार्ड, और ये कहाँ के हैं, जर्मनी के। कहाँ के हैं, जर्मनी के। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको भले ही ऐसे लगते होंगे, थोड़ा सा टफ लगते होंगे, लेकिन इनको बार बार सुनने पे आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। तो आप हमारी वीडियो को देखा कीजिए, एक बार याद नहीं रहता है तो 2 बार देखिए। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया है। तो त्रिशूर पूरम एक उत्सव है जो कि केरल में प्रत्येक साल मनाया जाता है, और अभी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इसे लोगों के हितों को देखते हुए इन्हें पहली बार फर्स्ट टाइम इन्हें रद्द कर दिया गया है। आपको जानना आवश्यक है कि यह त्यौहार क्या होता है, कब मनाया जाता है, कौन मनाते हैं। तो यह त्यौहार मलयाई समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं, मलयाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, और 2020 में इसे मनाने की तारीख थी 3 मई 2020, यानी कि 3 मई को मनाना जाना है, लेकिन इसे इस बार रद्द कर दिया गया, नहीं मनाया जाएगा। और यह जो है हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, आपको यह बात याद रखना है। और यह कहाँ मनाया जाता है, तो वरकुंडनाथन मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, वरकुंडनाथन मंदिर में मनाया जाता है। तो ये मंदिर कहाँ है, ये मंदिर है केरल में स्थित। इसके बाद अब यहाँ पे बात आ गई केरल की, तो हम लोग केरल के बारे में भी जान लेते हैं। तो केरल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि केरल की कैपिटल कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। और केरल के CM कौन है, पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते थे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस दोपहिया कंपनी के द्वारा यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी कंपनी यानी कि नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। तो भारत की एक दोपहिया कंपनी है, उन्होंने UK की 122 साल पुरानी कंपनी जिसका नाम है नॉर्टन, इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो अभी अभी इनका अधिग्रहण किसने किया है, तो TVS के द्वारा इनका अधिग्रहण किया गया है। इनके द्वारा, TVS के द्वारा नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया, जो कि 122 साल पुरानी थी। अब यहाँ पे बात आ जाती है नॉर्टन और TVS की। नॉर्टन के बारे में जानते हैं कि नॉर्टन की स्थापना हुई थी 1990 में। कब हुई थी, 1990 में। और नॉर्टन के संस्थापक थे पीटर नॉर्टन। कौन थे, पीटर नॉर्टन। तो ये हुई नॉर्टन की बात। अब हम लोग आते हैं TVS के बारे में, जिन्होंने कि नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। तो TVS के संस्थापक कौन है, सबसे पहले यह याद रखना है आपको। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर क्वेश्चन के आंसर को कहीं पे सुने हुए रहेंगे, तो अगर एग्जाम में ऑप्शन भी आएगा तो आप ऑप्शन से उन्हें क्लिक कर सकते हैं, सही क्लिक कर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम एक बार सुना हुआ तो होना ही चाहिए। TVS के संस्थापक कौन है, TV सुंदरम अयंगर। कौन है, TV सुंदरम अयंगर। ये हैं TVS के संस्थापक। और इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना हुई है 1978 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। और नॉर्टन की स्थापना कब हुई है, 1990 में। तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और तो आपको बताना है कि योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद से सेलेक्ट किया है, और इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार ग्रुप D के एग्जाम में पूछे गए थे।
आपको अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें करंट अफेयर ये है कि उत्तर प्रदेश के सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं उसके पिता का अभी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो इसके बाद इसका सही जवाब है योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम है अजय कुमार विष्ट। क्या है? अजय कुमार विष्ट, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था पिछली बार का। अब यहाँ पे बात आई योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी सीएम है, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। इसके बाद अब यहाँ पे आपको जानना है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है कैपिटल? लखनऊ। गवर्नर कौन है यहाँ के? आनंदीबेन पटेल। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस से हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीन को 12 लाख करोड़ रुपए का बिल भेजा गया है? तो अभी अभी जर्मनी में जितना भी नुकसान हुआ है तो इस नुकसान को जिम्मेवार ठहराया गया है चीन को, और चीन को 12 लाख करोड़ रुपए का बिल भेजा गया है। ये आपको याद रखना है। और अभी आपको पता होगा कि अमेरिका भी चीन से रुष्ट है और अमेरिका ने भी चीन को खरी खोटी सुनाई है। इसके बाद अब यहाँ पे बात आ गई जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल कहाँ है? बर्लिन है। कहाँ है? बर्लिन। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आदिवासी नेता और पूर्व ओडिशा मंत्री का निधन हो गया है? तो एक आदिवासी नेता और पूर्व ओडिशा मंत्री सहारा ओरम का भी हाल ही में निधन हो गया है। अब थोड़ी सी बातें जाननी है आपको सहारा ओरम के बारे में कि ये कौन थे, क्या करते थे। तो सहारा ओरम ने आदिवासी लोगों के विकास हेतु तथा कल्याण हेतु बहुत योगदान दिया था। आदिवासी के कल्याण हेतु इन्होंने बहुत योगदान दिया था, ये बात आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या किया था? आदिवासी और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, आदिवासियों की जो लोक संस्कृति है उसे बढ़ावा देने के लिए भी अनेकों योगदान दिए थे, इसलिए इनका नाम प्रचलित है। और अब बात आ गई यहाँ पर ओडिशा की। ओडिशा के बारे में भी जान लेते हैं। तो ओडिशा के वर्तमान में कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। इसके बाद उड़ीसा के गवर्नर कौन है? ये बात आपको याद रखना है। तो उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाई है? तो अभी अभी जो है बीसीसीआई द्वारा सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूक करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि मास्क पहनने से क्या क्या फ़ायदे हैं, ये बताने के लिए यानी कि जागरूक करने के लिए एक टीम मास्क फोर्स बनाई है। किन्होंने बनाई है? बीसीसीआई के द्वारा बनाई गई है। अब यहाँ पे याद रखना है आपको, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के साथ बीसीसीआई ने मास्क पहनने को बढ़ावा देने हेतु नया वीडियो बनाया है, एक नया वीडियो रिलीज किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो किसने किसने? विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के द्वारा। इसके बाद अब यहाँ पे बात आ गई बीसीसीआई की। बीसीसीआई के बारे में फुल्ली डिटेल जानते हैं। फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। लेकिन बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है दिसंबर 1928 को। और इसके अध्यक्ष कौन है? अभी इसके नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है, सौरभ गांगुली। इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि बीसीसीआई के अंदर दो टीमें यानी कि एक पुरुष टीम है, एक महिला टीमें खेलती है। तो पुरुष टीम के कोच कौन है? पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। कौन है? रवि शास्त्री। और महिला टीम के कोच कौन है? तुषार अरोठे। कौन है? तुषार अरोठे। अक्सर रवि शास्त्री पुरुष टीम के कोच, ये तो सबको पता होता है, लेकिन महिला टीम का जो है कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है महिला टीम के कोच का नाम क्या है? तुषार अरोठे। इसके बाद आते हैं फिर
आगे आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 पर उत्तर देने के लिए फेसबुक के साथ चैट बॉट विकसित किया है? तो अभी किन्होंने कोविड-19 पर उत्तर देने के लिए फेसबुक के साथ चैट बॉट विकसित किया, ये आपको इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला ऑप्शन है पंजाब सरकार, उड़ीसा सरकार, बिहार सरकार और झारखंड सरकार। तो कोविड-19 पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जानकारी की दृष्टि से और जागरूकता की दृष्टि से, वो सारे क्वेश्चन देने के लिए फेसबुक के साथ चैटबॉट विकसित किया गया है। अब ये किसने किया है, इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं फिर अगले डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।